हेलो एंड वेलकम एवरीवन। देखिए, जो यूपी में लिपिक की भर्ती आई है एडिट कॉलेज में, तो उसमें आज ये हुआ कि DIOS बुलंदशहर से बात हुई। तो उनसे बात करने पे पता चला कि शायद उनको ही कुछ नहीं पता है, या फिर उनको पता है वो बताना नहीं चाह रहे। जैसे कि कॉलेज में अगर जाओ कोई पूछने, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये एक्सपीरियंस है कि कॉलेज वाले तो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि हम उनसे भीख मांगने जा रहे हैं, और ऐसे देखते हैं कि पता नहीं क्या गुनाह कर दिया हो हमने अगर हम उनसे कॉलेज में जा रहे हैं वैकेंसीज़ के बारे में पूछने के लिए। और आज तो एक और मामला सामने आया था कि किसी कैंडिडेट का मतलब उसने स्पीड पोस्ट कर दिया था सारा कुछ मैटर, लखनऊ के कॉलेज का था, और वहाँ से वो उसका जो एनवेलप है वो वापस आ गया है। उन कॉलेज वालों ने, जबकि वैकेंसी थी उस कॉलेज में, उन कॉलेज वालों ने क्या किया है कि उसको वापस कर दिया है, लेने से इनकार कर दिया है उस लिफाफे को जिसमें मतलब उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फॉर्म फिल करके सब कुछ भेजा था। तो उसको कॉलेज वालों ने लिया ही नहीं और लेने से इनकार करके उस पर लिखा हुआ था, और वो आज उस कैंडिडेट के पास वापस आ गया है। ठीक है, ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और पूरा उसका प्रूफ दूंगी मैं आपको। लेकिन अभी जो मैं आपको ये वीडियो बनाया है वो इसलिए बनाया है कि आज जो DIOS से बात हुई थी, DIOS ऑफिस में बुलंदशहर, तो वहाँ पे क्या बात हुई, DIOS ने क्या बोला, वो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। सुनिए जरा। DIOS ऑफिस बुलंदशहर में बात। हेलो हेलो, क्या मैं DIOS ऑफिस बुलंदशहर में बात कर रही हूँ? आप सर नमस्कार सर। एक्चुअली सर, मुझे ये जानना था कि जो एडिट कॉलेज में वैकेंसीज आई हैं वो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में भी आई हैं, नहीं आई हैं? आपका परिचय? सर मेरा नाम नेहा शर्मा है। कहाँ कॉल मिला है आपने? DIOS ऑफिस बुलंदशहर। आप कहाँ है बुलंदशहर में कहाँ रहते हो? नहीं सर, मैं बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बुलंदशहर में प्रॉपर नहीं मैं रहती हूँ। मैंने बस ये जानने के लिए कॉल किया था कि ये वैकेंसीज आई हैं या नहीं आई हैं बुलंदशहर में, क्योंकि कॉलेज वाले कुछ बता नहीं रहे हैं। यूपी के एडेड कॉलेज में जो क्लर्क की वैकेंसीज हैं उनके बारे में आपसे पूछ रही थी। क्या सर? अभी कोई जानकारी नहीं आई है मुझे। ओके सर। सर क्या ये बता सकते हो कि कब तक आ सकता है, कोई ऐसा कुछ निकलेगी भी या नहीं? वैसे आप सर DIOS ऑफिस बुलंदशहर से बोल रहे हैं ना? हाँ। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ये इतने धीरे धीरे से बोल रहे थे कि एक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं शायद कुछ बताना चाह भी रहे थे या नहीं चाह रहे थे। तो इसलिए मैंने इनसे दोबारा से पूछा था ताकि मैं क्लियरली सुन लूँ, और मैंने पहले से ही फ़ोन को रिकॉर्डेड मोड में लगा दिया था, मतलब कॉल को रिकॉर्ड किया था। तो एक बार तो खुद मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं, इसलिए मैंने क्या सर बोल के दोबारा से पूछा था। इतनी धीरे से बोला इन्होंने, बाकी चीज़ें तो इनकी समझ में आ रही थी, लेकिन वो क्या बोला कि वैकेंसी के बारे में क्या बोला, आएंगे या नहीं आएंगे, वो कुछ समझ में नहीं आया था। मैंने दोबारा से पूछा था, और आप भी दोबारा से सुन ही लीजिए एक बार कि ये क्या बोल रहे हैं। DIOS को जब नहीं पता कि वैकेंसीज आनी है या नहीं आनी है, और उनको वैकेंसीज के बारे में पूछना उनको थोड़ा सा अजीब लग रहा था, जैसे कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं हो इस वैकेंसी के बारे में। तो इसको दोबारा से सुनिए आप जरा। हेलो हेलो, क्या मैं DIOS ऑफिस बुलंदशहर में बात कर रही हूँ? आप सर नमस्कार सर। एक्चुअली सर, मुझे ये जानना था कि जो एडिट कॉलेज में वैकेंसीज आई हैं वो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में भी आई हैं, नहीं आई हैं? आपका परिचय? सर मेरा नाम नेहा शर्मा है। कहाँ कॉल मिला है आपने? DIOS ऑफिस बुलंदशहर। आप कहाँ है बुलंदशहर में कहाँ रहते हो? नहीं सर, मैं बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बुलंदशहर में प्रॉपर नहीं मैं रहती हूँ। मैंने बस ये जानने के लिए कॉल किया था कि ये वैकेंसीज आई हैं या नहीं आई हैं बुलंदशहर में, क्योंकि कॉलेज वाले कुछ बता नहीं रहे हैं। यूपी के एडेड कॉलेज में जो क्लर्क की वैकेंसीज हैं उनके बारे में आपसे पूछ रही थी। जानकारी कोई जानकारी नहीं है।
क्या सर? अभी कोई जानकारी नहीं आई है। ओके सर। सर क्या ये बता सकते हो कि कब तक आ सकता है, ऐसा कुछ निकलेगी भी या नहीं? नहीं, कुछ पता नहीं। वैसे आप सर DIOS ऑफिस बुलंदशहर से बोल रहे हैं ना? हाँ। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। जब इन्होंने बोला कि कोई जानकारी नहीं है वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, तो मुझे लगा कि कहीं और तो नहीं मैंने कॉल कर दिया है। तो मैंने इसलिए ये कंफर्म करने के लिए दोबारा से पूछा था कि आप DIOS ऑफिस बुलंदशहर से ही बोल रहे हैं ना? तो उन्होंने बोला हाँ, बुलंदशहर DIOS ऑफिस से ही बोल रहा हूँ। तो अब कुल मिला के बात यह है, DIOS को ही पता नहीं है बुलंदशहर में वैकेंसीज आनी है या नहीं आनी है, तो कॉलेज वाले तो कहाँ से बताएंगे। मैंने कॉलेज में अभी कई जगह कॉल की थी, वो तो मेरे पास रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैंने 2-3 कॉलेजेस में बात की थी, वेबसाइट से नंबर ले लेकर कॉलेज के, तो सब ने मना कर दिया। वो बिहेव ही ऐसा कर रहे थे जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है, या फिर रियल में ही उनको पता नहीं है। ये भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है कि उनको पता ही नहीं हो, इधर वैकेंसी हो ही नहीं कोई। और एक जगह जो मैंने बात की थी कॉलेज में, वो तो बोल रहे थे कि ईस्ट में तो सारे ईस्ट के 20 डिस्ट्रिक्ट में तो निकल आई हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं निकली हैं। मैंने कहा तो सर यहाँ पे निकलने के चांसेस भी हैं क्या? तो वो बोले कि अभी हमें इस बारे में उन्होंने काफ़ी जेन्युइन तरीके से बात की थी, कह रहे थे कि हमें इस बारे में अभी कोई जानकारी है नहीं, बस इतना जितना हमको पता था वो हमने आपको बता दिया है। तो उन्होंने तो वो प्रिंसिपल थे JS कॉलेज खुर्जा के, काफ़ी अच्छे से बात की थी, सबको समझा दिया था। और ये DIOS साहब तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे इन्हें कुछ पता नहीं हो। इन्हें तो पता होना चाहिए ना, या फिर हो भी सकता है कि ना भी पता हो। अब हम क्या बोल रहे हैं इस बारे में। एनीवेज, तो अब मैंने तो छोड़ ही दिया है कि अब यहाँ पे कुछ हम फिल करेंगे, क्योंकि इधर वेस्टर्न यूपी में निकली तो एक भी सीट है नहीं कहीं भी, किसी भी कॉलेज में, और इधर को बहुत दूर पड़ेगा, हमारा जाना पॉसिबल हो नहीं पाएगा इधर। और वैसे भी होना नहीं है इसमें, क्योंकि आप सबको पता है कि कहाँ से हो जाएगा इसमें तो उन्हीं लोगों का होगा, ठीक है? तो आप समझ रहे होंगे कि किन लोगों का होगा। और अब ज़्यादा बात नहीं करते इस वीडियो में, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और हाँ, अभी एक वीडियो और मुझे बनाना है जिसमें आपको बताना है कि एक कैंडिडेट का वो लिफाफा जो है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब इस पर पोस्ट किया था उसने, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आते हैं सारे फॉर्म वगैरह फिल करके DVD बनवा के, मतलब पूरी तरह से सेट करके उसने वहाँ पे सेंड कर दिया था अपना फॉर्म, और साथ में DIOS को भी मेल कर दिया था लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के। लेकिन हुआ ये है कि वहाँ से उसका जो फॉर्म है वो वापस आ गया है, और उसने रीजन पे जानना चाहा तो रीजन वगैरह तो कुछ पता नहीं चला, बस रीजन वगैरह कुछ पता नहीं चला, बस ये पता उस पर ये लिख के वापस कर दिया है पोस्ट ऑफिस ने कि लेने से इनकार करने पर, ठीक है? तो लेने से इनकार कर दिया है कॉलेज वालों ने, और इसलिए वो उसी के पास वापस आ गया है। और इसको मैं दिखाऊंगी आपको कल, और क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने जा रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।